नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज। क्या आप जानते हैं कि आजकल मार्केट में फेक या फिर अनरजिस्टर्ड एनबीएफसीज भी हैं जो कि ऐसे ही कस्टमर से काम करते हैं जैसे कि एक नॉर्मल एनबीएफसी, और ये आपको ऐसे ऑफर्स और स्कीम्स देते हैं जिसमें फंसकर आप यहाँ पर अपना पैसा लगा सकते हैं। खासकर ऐसी स्कीम जहाँ पर वो डिपॉजिट्स में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। पैसा इन्वेस्ट करने के लालच में और उसको बढ़ाने के लालच में हम अक्सर ऐसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट वाले ऑफर्स अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन कभी आपने क्या ये सोचा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस एनबीएफसी की जेन्युइनिटी या फिर वो कितना सिक्योरली आपके पैसे को रख के आपको वो वापस भी दे पाएंगे कि नहीं। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है कि जेन्युइन एनबीएफसी होने के बावजूद भी क्या वो एनबीएफसी आपसे डिपॉजिट लेने के लिए अप्रूव्ड है कि नहीं। आपने भी अपने कोई इन्वेस्टमेंट या फिर डिपॉजिट्स किसी एनबीएफसी में ऑलरेडी किए हुए हैं या फिर सोच रहे हैं कोई अच्छी एनबीएफसी की ऑप्शन जहां पे आप ऐसे डिपॉजिट्स करके हाई इंटरेस्ट का मजा ले सके, उससे पहले आपका ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को जानने के लिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप आरबीआई की दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करें, जहां पर उन्होंने ऐसी एनबीएफसीज को जो जेन्युइन है या नहीं उन्हें पहचानने के तरीके बताए हैं। ये कुछ सिंपल गाइडलाइंस को फॉलो करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई एनबीएफसी जेन्युइन है कि नहीं और आपका पैसा उनके पास कितना सेफ हो सकता है। सबसे पहले आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर अपनी चुनी हुई एनबीएफसी के नाम को आरबीआई की उस एनबीएफसी लिस्ट में चेक करिए जहां पर ये पता लगता है कि आरबीआई की अप्रूव्ड एनबीएफसीज में से कौन सी एनबीएफसीज आपका डिपॉजिट ले सकती हैं कि नहीं। उसके बाद आप उस एनबीएफसी की वेबसाइट पर जाकर उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करिए, क्योंकि एनबीएफसीज अपने वेबसाइट पर अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जरूर डालती हैं। रूल्स के हिसाब से कोई भी एनबीएफसी आपसे 12 महीने से कम या 60 महीने से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकती है। तो अगर कोई एनबीएफसी आपसे ये क्लेम कर रही है तो वहां पर आप अलर्ट हो जाइए और उनकी एक्स्ट्रा जांच करिए। एनबीएफसी का सबसे बड़ा एक हाई पॉइंट होता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का, उनके हाई इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। अगर कोई भी एनबीएफसी आपको 12.5% से और ऊपर का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है तो समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कोई भी एनबीएफसी ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट कस्टमर्स को ऑफर नहीं कर सकती डिपॉजिट्स पर। और एनबीएफसी के थ्रू ऑफर की गई लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट को आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। इन बेसिक गाइडलाइंस और चेक्स को आप फॉलो करिए और इसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आपको लगती है तो आप वहां पे इन्वेस्ट मत करिए। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। मान लीजिए आपने एक जेन्युइन एनबीएफसी चूज कर भी ली है इन स्टेप्स को फॉलो करके, बट उसके बाद भी एक बड़ा सवाल और है जो अभी भी आपके पैसे को रिस्क में डाले हुए है। वो ये कि क्या ये चुनी हुई एनबीएफसी इतनी केपेबल है कि किसी मार्केट की अनफेवरेबल कंडीशंस के चलते वो आपका पैसा आपको वापस कर पाएगी कि नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको उस एनबीएफसी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी और आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है जब हम किसी तरह का लोन लेते हैं तो ये चेक करने के लिए कि हम केपेबल है उसे वापस करने के लिए या नहीं, उसी तरह एनबीएफसीज की भी एक रेटिंग होती है जो ये बताती है कि वो केपेबल है कि नहीं आपका पैसा सुरक्षित रखने के लिए और उसे आपको वापस करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि एनबीएफसीज को इस तरह की रेटिंग की क्या जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि कई तरह की एनबीएफसीज होती हैं जो लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी होती हैं। तो लो क्वालिटी एनबीएफसीज में हमेशा आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए अच्छी रेटिंग वाली एनबीएफसी का मतलब ये हुआ कि वो एक हाई क्वालिटी एनबीएफसी हो सकती है और मार्केट की अनफेवरेबल कंडीशंस में भी वो आपका पैसा वापस करने में केपेबल होंगी। इसके लिए आप क्रिसिल, केयर या फिर आइक्रा जैसी एजेंसी से इनकी रेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ हाई इंटरेस्ट वाली स्कीम से अट्रैक्ट होकर किसी भी एनबीएफसी में ऐसे ही अपना पैसा इन्वेस्ट मत करिए। एक जेन्युइन एनबीएफसी को पहचानिए, पूरी रिसर्च करिए और उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे की सेफ्टी को और बढ़ाने के लिए आप बैंक का भी ऑप्शन ले सकते हैं। वहां पर इंटरेस्ट रेट कंपैरेबली कम हो सकता है लेकिन सिक्योरिटी काफी ज्यादा है। इससे जुड़ी एक डिटेल्ड वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए और सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सी है।